बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तो आइए आज हम देखेंगे वॉइस, इंग्लिश का वॉइस चैप्टर देखते हैं कैसा है। तो यहाँ सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे वॉइस का, कि वॉइस क्या होता है, वॉच क्या होता है। इसको हम हिंदी में हम लें तो इसे हम बोलते हैं वॉच, वॉइस। कहता है फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट और डन ऑन सब्जेक्ट। कहता है कि एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो हिंदी में थोड़ा सुन लीजिए, क्रिया के वैसे रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया को सब्जेक्ट कर रहा है या क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट और एक्शन इज डन ऑन सब्जेक्ट। जैसे ही राइट्स अ लेटर, यहां पर एक्शन क्या है, लिखने का। तो लिखने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट एक्शन को करे, या एक्शन कहां देखिए, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, लेटर के ऊपर ही लिखने का काम हो रहा है। तो वर्ब फॉर्म क्या है, ये राइट्स से दिखता है कि एक्शन को सब्जेक्ट कर रहा है, और इज रिटेन से क्या दिखता है कि ये एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। दो बातें, एक्शन को सब्जेक्ट करता है कि एक्शन जो है सब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो जब एक्शन को सब्जेक्ट करे या सब्जेक्ट के ऊपर हो, यह बताने वाले वर्ब फॉर्म को हम वॉइस कहते हैं। अब हम आगे इसके प्रकार पे आएंगे। दूसरे तरह से डिफिनीशन को देखेंगे कि फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज, फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द फ्लो ऑफ एक्शन, द फ्लो ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। कहता है कि जो वर्ब का फॉर्म है ये एक्शन फ्लो बताता हो। जैसे कैसे, ही राइट्स अ लेटर, तो लिखने का काम इस तरफ से हो रहा है और इस तरफ जा रहा है। राइट्स लिखने का फ्लो, सेंटेंस का फ्लो, एक्शन का फ्लो किधर जा रहा है, तो ही कलम पकड़े हुए है और लेटर के ऊपर लिख रहा है। तो ये फ्लो बताने वाले को हम वॉइस कहते हैं। यहां देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यहां ऑब्जेक्ट के पास कलम है और ये फ्लो जो बता रहा है इज रिटेन, कि ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के तरफ हो रहा है क्रिया। यानी कि जो एक्शन का फ्लो बताने वाला हो, या ये बताने वाला हो कि वर्ब को सब्जेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, उसे हम वॉइस कहते हैं। अब आगे देखेंगे। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि वॉइस जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो वही डिफिनीशन में ही टाइप है। डिफिनीशन में देखे थे कि व्हेन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट तो एक्टिव हो जाएगा, और एक्शन इज डन ऑन सब्जेक्ट तो पैसिव हो जाएगा। जब क्रिया को सब्जेक्ट करे तो एक्टिव वॉइस, और जब क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर हो तो पैसिव वॉइस। बस यही याद रखना है। जब क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा हो, जब क्रिया को सब्जेक्ट करे, जब क्रिया को कर्ता करे तो एक्टिव, और जब क्रिया कर्ता के ऊपर हो तो पैसिव। अब ध्यान दीजिए आगे दूसरा फ्लो में, कि द एक्शन फ्लो अपीयर्स टू बी डन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जब क्रिया के होने का जो फ्लो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के तरफ जाए तो एक्टिव, और जब द एक्शन फ्लो अपीयर्स टू बी डन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जब क्रिया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के तरफ हो तो पैसिव। कैसे, ही राइट्स अ लेटर, तो यहां लिखने का काम ही कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। यहां अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यहां लिखने का काम जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है और सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो जब एक्शन फ्लो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के तरफ चले तो इसे एक्टिव, और जब एक्शन फ्लो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के तरफ चले तो पैसिव।
यहां हम देखेंगे जो मेन बातें हैं कि कोई वाक्य, कोई सेंटेंस एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे और सेंटेंस के वर्ब को देखेंगे, एक्शन को देखेंगे। तो देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पहले कि व्हेन अ सब्जेक्ट हैज पावर, कैपेसिटी, ऑथोरिटी इटीसी टू डू द वर्ब, कि जब सब्जेक्ट के पास क्रिया को करने का ताकत हो, क्षमता हो या अथॉरिटी हो, अधिकार हो, यानी कि जब क्रिया को करने की क्षमता सब्जेक्ट के पास होगा तो हम वो सेंटेंस को एक्टिव मानेंगे। जब क्रिया को करने की क्षमता सब्जेक्ट में होगा तो वो सेंटेंस एक्टिव में रहेगा। आगे, देन द सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस, एंड if the subject does not have power, capacity, authority to do the verb, then the sentence will be in passive voice। कहता है कि जब सब्जेक्ट के पास क्रिया को करने की क्षमता, ताकत, अधिकार ये सब नहीं हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। फिर से एक बार, कि जब किसी सब सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्रिया को करने की ताकत हो, क्षमता हो, तो उसे हम एक्टिव में रखते हैं, और यदि क्षमता नहीं हो तो उसे हम पैसिव में रखते हैं। जैसे हम 4 एग्जांपल लिए हैं, द पुलिस अरेस्ट, द थीफ अरेस्ट, द डॉक्टर एग्जामिन, द पेशेंट एग्जामिन। अब देखेंगे क्या कि पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है, अथॉरिटी है, कैपेसिटी भी है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी को, चोर को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन क्या चोर किसी को अरेस्ट कर सकता है? चोर किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, चोर के पास पावर है ही नहीं, थीफ के पास पावर नहीं है किसी को अरेस्ट करने का। इसीलिए द थीफ और अरेस्ट से जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो वो पैसिव में ही बनेगा। और यदि द पुलिस और अरेस्ट को लेकर यदि हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो एक्टिव में ही बनेगा। कि यदि हम सब्जेक्ट को पुलिस रखते हैं और क्रिया को अरेस्ट रखते हैं तो वो एक्टिव, और जब सब्जेक्ट को हम थीफ रखते हैं और क्रिया को अरेस्ट रखते हैं तो वो सेंटेंस पैसिव में होगा। कारण कि जब क्रिया को करने की क्षमता सब्जेक्ट में हो तो एक्टिव वॉइस, और जब क्रिया को करने की क्षमता सब्जेक्ट में नहीं हो तो पैसिव वॉइस। उसी तरीके से डॉक्टर के पास है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, अथॉरिटी, पावर, नॉलेज एग्जामिन करने का, चेक करने का, उसको नॉलेज है इलाज करने का, तो डॉक्टर और एग्जामिन वाला एक्टिव वॉइस में। और पेशेंट, अब पेशेंट बीमार है, कैसे इलाज करेगा? उसके पास वहां उस समय कैपेसिटी नहीं है, वो अपनी बीमारी से लड़ेगा कि किसी को इलाज करेगा, और पेशेंट कभी इलाज कर ही नहीं सकता है। इसीलिए इसका चलेगा पैसिव वॉइस। कैसे? द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, एक्टिव, क्षमता है। द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, हम हिंदी पे आएंगे बाद में। डॉक्टर के पास पेशेंट को देखने की क्षमता है, इसीलिए एक्टिव। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, डॉक्टर रोगी का इलाज कर रहा है। द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड, रोगी का इलाज किया जा रहा है। तो क्षमता हो सब्जेक्ट में तो एक्टिव, क्षमता नहीं हो सब्जेक्ट में तो पैसिव। तो वॉइस बनाने का तरीका में हम देखेंगे क्या कि जो सबसे पहले जो एक्टिव होता है, यानी कि जो टेंस में आप पढ़े तो सारे के सारे टेंस एक्टिव वॉइस में है। तो टेंस को समझना है शॉर्ट में, ज्यादा माइंड में नहीं याद रखना है। देखिए कैसे कि सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यही है टेंस। उसमें अब ऑक्सिलियरी वर्ब क्या क्या होता है? डू, डज, डिड, शैल, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डिड पास्ट इंडेफिनिट का, शैल विल सारे फ्यूचर का, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस का, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मेन वर्ब में क्या होता है टेंस में? V1 V5 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में,
V1 होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, V4 होता है सारे कंटिन्यूअस में, V3 होता है सारे परफेक्ट में, और बीन प्लस V4 होता है सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आएंगे पैसिव में। तो पैसिव में जो जनरल मेथड है कि एक्टिव से पैसिव बनाने में, उसे ध्यान दे दीजिए कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो मेन वर्ब होता है उसे हम V3 फॉर्म में कर देते हैं। तो एक्टिव से पैसिव जो देखना है पहले कि सब्जेक्ट को पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। सारे मेन वर्ब को V3 कर देते हैं, सारे, कोई भी मेन वर्ब बिना V3 के पैसिव नहीं होता है, और ऑक्सिलियरी वर्ब देते हैं। अब देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब में क्या है कि एक्टिव का ऑक्सिलियरी वर्ब डू डज होता है और पैसिव का ऑक्सिलियरी वर्ब इज एम आर होता है। एक्टिव का ऑक्सिलियरी वर्ब डिड होता है और पैसिव का ऑक्सिलियरी वर्ब वाज वर होता है, और कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब चेंज नहीं होगा डू डज इज एम आर में और डिड वाज वर में, इसके अलावा कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब चेंज नहीं होगा। और पैसिव में क्या देते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के बाद बी लगा देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में शैल विल के बाद बी लगा देते हैं। सारे कंटिन्यूअस टेंस में, सारे कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के बाद बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर के बाद बीइंग, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जनरली पैसिव नहीं होता, हम आगे बताएंगे। सारे परफेक्ट में बिन लगा देते हैं, सारे परफेक्ट में यानी हैज, हैव और हैड के बाद बिन लगा देते हैं, सारे परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज हैव के बाद बिन, पास्ट परफेक्ट के पैसिव में हैड के बाद बिन, और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में हैव के बाद बिन। यानी कि परफेक्ट के पैसिव में हैज हैव हैड के बाद बिन लगा देते हैं, कंटिन्यूअस के पैसिव में इज एम आर वाज वर के बाद बीइंग लगा देते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में शैल विल के बाद बी लगाते हैं, और कहीं कोई रूल चेंज नहीं होता है। आप देखेंगे इसमें जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब जो मेन वर्ब को फील करता है बी, बीइंग और बिन, ये ध्यान में रखना है, बी, बीइंग और बिन, ये कब लगता है बता दिए। मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में होता है और बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब जो पैसिव का होता है उसमें इज एम आर, शैल विल, वाज वर, हैज, हैव और हैड। अब देखिए इसका और इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब सिर्फ ये दो याद रखना है कि एक्टिव का ऑक्सिलियरी वर्ब डू डज होता है और पैसिव का ऑक्सिलियरी वर्ब इज एम आर होता है। एक्टिव का ऑक्सिलियरी वर्ब डिड होता है और पैसिव का ऑक्सिलियरी वर्ब वाज वर होता है। अब हम आपको चेंज करके बताएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक्टिव फॉर्म जो होता है V1 V5, इसका जब हम पैसिव करेंगे तो इज एम आर प्लस V3। V2 होता है एक्टिव फॉर्म, इसको पैसिव करेंगे वाज वर प्लस V3। शैल विल प्लस V1 होता है एक्टिव फॉर्म, इसका पैसिव करेंगे शैल या विल प्लस B प्लस V3। तो ध्यान दिए क्या कि पैसिव के सारे पैसिव में मेन वर्ब V3 आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगा के V3, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर लगा के V3, और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी, विल बी लगा करके V3। सारे कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं और सारे परफेक्ट में बिन लगाते हैं, सारे कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं और सारे परफेक्ट में बिन लगाते हैं। कैसे? तो बीइंग कहां लगाते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब इज एम आर वाज वर के बाद। तो कैसे? इज एम आर प्लस V4 को इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, वाज वर प्लस V4 का पैसिव वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। अब सारे परफेक्ट में एक ही रूल रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का या फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाने का रूल कि हैज, हैव और हैड के बाद बीन का प्रयोग कर देते हैं और कहीं कुछ नहीं करना। जैसे एक्टिव में हैज हैव प्लस V3 तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, हैड प्लस V3 एक्टिव में तो पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव में शैल विल प्लस हैव प्लस V3, पैसिव में शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। तो फिर से एक बार याद करना है कैसे कि सारे कंटिन्यूअस के पैसिव में बीइंग लगा देते हैं, सारे परफेक्ट के पैसिव में बिन लगा देते हैं, और इंडेफिनिट में
प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस बी थ्री, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर प्लस बी थ्री और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी विल बी प्लस बी थ्री। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे इस पे। तो यहां पर हम देखेंगे क्या, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का 3 लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस का 2 लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट का 3 लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कहने का मतलब कि टोटल 12 टेंस जो होता है उसमें से सिर्फ 8 के पैसिव बनाए जाते हैं, बाकी 4 के पैसिव क्यों नहीं बनाए जाते हैं इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे अगले वीडियो में। तो जैसे देखिए कि ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। कैसे पैसिव बनाएंगे, तो अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज एम आर होता है, इसलिए ए लेटर के अनुसार इज देंगे। क्रिया का भी थ्री, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का ए लेटर, यहां भी ध्यान रखिए इज और वाज, पास्ट में वाज हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी लगाते हैं तो ए लेटर विल बी, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, सारे पैसिव में भी थ्री कर दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलियरी वर्ब पैसिव का इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का वाज वर, और फ्यूचर में सारे शैल विल होते, उसको याद ही नहीं रखना है। यहां याद क्या रखना है, बी। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल आसान है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट में 2 ही चीज याद रखना है, कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट में बीन लगाते हैं। बीइंग कहां लगाते हैं, तो इज एम आर वाज वर के बाद बीइंग लगा के पैसिव करते हैं, और हैज हैव हैड के बाद बीन लगा करके पैसिव करते हैं। और सारे पैसिव में मेन वर्ब भी थ्री रहता है। अब इसमें देखिए इसको हम करेंगे, इज एम आर के बाद बीइंग लगा देंगे और वाज वर के बाद बीइंग लगा देंगे। कैसे, ए लेटर प्रेजेंट का है तो ए लेटर इज बीइंग, और यहां पर आ जाएगा ए लेटर वाज बीइंग। क्रिया का भी थ्री हमेशा पैसिव में, रिटन बाय हिम, बाय हिम। तो क्या सीखे कि कंटिन्यूअस के पैसिव बनाने में इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीइंग लगा देते हैं, और मेन वर्ब हमेशा भी थ्री फॉर्म में रहता है बस। परफेक्ट के पैसिव में हैज हैव हैड के बाद बीइंग लगाते हैं, और कुछ याद नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाय लगा करके ऑब्जेक्ट, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब ये 3 टेंस सिर्फ एक रूल से, सारे परफेक्ट के पैसिव बनाने में हैज हैव हैड के बाद बीन लगा देते हैं। कैसे, ये आपका पोजीशन है, ये आपका पोजीशन है, ये आपका पोजीशन है, ये सारे जगह पे आप बीन लगा दीजिए आपका पैसिव। ए लेटर पहले बाय हिम, ए लेटर पहले आ गया और बाय हिम लास्ट में चला गया। अब इसका क्या हो जाएगा, हैज बीन रिटन, had been written और will have been written, will have been written। तो आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखें। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, 1-2 बार देख करके फिर हम एग्जाम्पल लेकर के आएंगे और इसमें और आगे बताएंगे। बेसिक इतना ही, एक पार्ट रहेगा पैसिव में कि ट्रांसलेशन बताने का, तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे प्रैक्टिस पैसिव के लिए और हिंदी से इंग्लिश पैसिव के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मगध ज्ञान केंद्र में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।